बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मेरा टीचर मोहम्मद नसर इकबाल डीए कॉन्सेप्ट अकेडमी में खुशामदीद। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 8 कम्प्लेक्स नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमारे पास है, शो दैट मैग्नीट्यूड 1 + 2 एटा ओवर 2 - एटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 1 + 2 एटा ओवर 2 - एटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये वाला अगर देखें हम, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करके राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे नीचे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 + 2 एटा ओवर 2 - एटा का मैग्नीट्यूड ये है। तो बच्चों हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। सिंपल, ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा मैग्नीट्यूड ले लेंगे, नीचे वाली का अलहदा। तो कैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं, पहले भी हमने एक क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। क्या करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू पहले ले लेंगे, ए का स्क्वायर जमा ये एटा का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये बच्चों इसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका मॉडुलस ले लेंगे। अब नीचे वाली वैल्यू जो है इसका भी ले लेंगे हम। यहाँ पे 2 का क्या आ रहा है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे क्या है 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह सेंटर में जमा आएगा। एटा के शुरू में क्या कौन अपना कोफिशिएंट है, एटा के शुरू में कोफिशिएंट हमारे पास है 1, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेंगे, -1 आएगा। तो ये बच्चों हम इस तरह इसका मॉडुलस लेंगे। ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह ये इधर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और 1 माइनस का है, स्क्वायर की वजह से माइनस नीचे वाली खत्म हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये ऊपर 4 और 1 5 आ जाएगा। और नीचे अगर हम देखें, नीचे भी 4 और 1 5 आएगा, ऊपर भी √5 नीचे भी √5। तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास। यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 एटा, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू 13। z और z का जो कॉन्जुगेट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर है 13 के, ये हमने प्रूव करना है। तो ये बच्चों z हमारे पास है, हम यहाँ पे करते हैं लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 एटा। तो बच्चों z बार मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन था उसमें बताया था कि z बार हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट। तो ये z का z बार क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम लोग, 2 + 3 एटा का बार। तो ये जो एटा के शुरू में साइन है ये हो जाएगा चेंज, तो z बार हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z बार। तो हम लोग क्या करेंगे, z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हमारे पास क्या है, 2 + 3 एटा, और जी का बार जो है वो है 2 - 3 एटा। तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इनकी। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर 2 को इस -3 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, 2 3 बार 6 एटा आ जाएगा। फिर ये 3 को 2 से, ये हो जाएगा 3 2 बार 6 जमा का एटा।
2 को 2 से 4, फिर 2 को 3 से, 3 2 बार 6 एटा, फिर ये जमा, जमा से मल्टीप्लाई होगा जमा, 3 2 बार 6 एटा, और ये जमा का माइनस से माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 बार 9 एटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। एटा एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, एटा एटा से मल्टीप्लाई होगा एटा स्क्वायर हो जाएगा, ये जमा माइनस माइनस। अब अगर देखें तो ये जमा का एटा और माइनस का एटा कट रहे हैं, ये कट कर देंगे, ये -9 एटा स्क्वायर हमारे पास बच्चों किसके बराबर होता है, -1 के, -1 के बराबर होता है एटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू लगा दी, तो ये 4, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई अगर 9 एक बार 9, तो 9 और 4 13 आ जाएगा, ये इसका होगा आंसर, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों हमारे पास प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ -3 और 4, ये वैल्यूज हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ -3 4। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू जो है इसको हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे किसके बराबर, जी के। कम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने इसको किसके बराबर लेट करना है, जी के। अब इसको हम क्या करेंगे, ए जमा बी एटा की फॉर्म में लिख लेंगे, जी बराबर ए जमा बी एटा की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, -3 + 4 एटा, ये जो बच्चों दूसरी वैल्यू है ना इसके साथ हम एटा लगा देते हैं। अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे जमा है तो ये साथ जमा लिख लिया, -3 जमा 4 एटा। अगर यहाँ पे -4 होता तो हम लोगों ने लिखना था -3 - 4 एटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, -3 जमा 4 एटा, ये हमारे पास ये आ गया। हमने बच्चों क्या करना, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, इनवर्स होता है उल्ट, मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई जरब, तो मल्टीप्लीकेशन का उल्ट क्या होता है, डिवाइड डिवीजन। तो बच्चों हमने इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना, इस वैल्यू को क्या कर देना, डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो z जो है ये के बटे में चलो 1/z हो जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है ये भी बटे में आ जाएगी, तो बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों जब ये वैल्यू बटे में आ जाएगी तो बटे में जो है हम लोगों ने एटा को नहीं छोड़ना, एटा को खत्म करना बटे से। तो एटा को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर में अगर एटा जो है वो बटे में आ रहा है तो उसको अपने खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर नीचे साइन चेंज करके, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज कर देंगे, या इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये जमा सेंटर में इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे माइनस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये बच्चों ये वाली वैल्यू जो है ऊपर 1 है, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, और नीचे ये जमा बी और ये माइनस बी की शक्ल है, ये हो जाएगी 1 की 2 माइनस बी की 2 की शक्ल। कैसे, 1 की 2 माइनस बी की 2, ए जमा बी ए माइनस बी। तो हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 की 2 माइनस बी की 2 की इस फॉर्म में बच्चों वैल्यू होती है, फार्मूला अप्लाई हो गया, ए जमा बी ए माइनस बी, ये की जगह पे ए की 2 हो गई, सेंटर में माइनस आएगा, ये बी की जगह पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -3 - 4 एटा, तो ये बच्चों -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ये स्क्वायर की वजह से नीचे जो माइनस लगी है खत्म हो जाएगी, माइनस ये 4 4 बार 16 एटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर अलहदा, एटा का अलहदा है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, एटा का क्या आ गया, ये 7 एटा स्क्वायर है, इसका बाद में अगले स्टेप में -1 आ जाएगा। तो ये -3 - 4 एटा ओवर 9
-16, ये ओटा स्केयर का क्या आ जाएगा -1, ओटा स्केयर का क्या आ जाएगा -1। तो बच्चों यहां पे इनको बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। ये -3 -4 एओटा ओवर ये 9 वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 16। तो ये -3 -4 एओटा ओवर आ जाएगा 25। तो ये -3 को इस पे डिवाइड कर देंगे, ये -3 ओवर 25 आ जाएगा, -3 बटा 25, -3 ओवर 25, और इसको इसके नीचे भी ज्यादा कर देंगे, -4 ओवर 25। तो इस तरह ये इसका मल्टीप्लीकेशन इनवर्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द कंजुगेट, फाइंड द conjugate and modulus of complex number 1 plus 2 iota 2 minus iota। ये वाली वैल्यू इसका हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस मालूम करना है, इस वैल्यू कॉन्जुगेट और मॉडुलस इसको हम लेट कर लेंगे z के बराबर 1 प्लस 2 एओटा 2 माइनस एओटा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बटे में एओटा होगा तो सबसे पहले हमने इसको बटे से खत्म करना है, नीचे से खत्म करना है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 2 माइनस एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 जमा एओटा 2 जमा एओटा। ये जो नीचे वाली वैल्यू ना इसका साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई लेकिन नीचे वाली नीचे, 1 प्लस 2 एओटा 2 प्लस एओटा। तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये एक दफा, ये 2 माइनस एओटा 2 जमा एओटा, ये क्या है 2 माइनस एओटा 2 जमा एओटा। तो ये बच्चों फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जमा बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में आएगी। तो ये एक दफा जमा एक दफा माइनस हो तो क्या आ जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी को दोनों से कर देंगे। एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक बार 2, फिर एक को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा आ जाएगा, फिर 2 को 2 से 4, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये 7 एओटा जो है ये वैसे ही आ जाएगा। आगे इस 2 को इस एओटा से, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एओटा के कोएफिशिएंट में कितना है 1, तो 2 1 जार 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा, एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये 2 2 बार 4, यहाँ पे बच्चों एओटा का स्क्वायर क्या होता है -1, एओटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे 2, ये 4 एओटा और 1 एओटा 5 एओटा हो जाएगा, और ये जमा का 2 एओटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे ये 4 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये वाला 1 आ जाएगा। ये 2 जमा 5 एओटा, और ये माइनस का जमा से माइनस जमा से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 4 और कितना हो जाएगा एक 5, माइनस का 2 जमा का 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एओटा बटा 5, 5 5 से कट जाएगा, तो z हमारे पास आ जाएगा एओटा। जी की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ जाएगी, एओटा आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना और मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा z बार, एओटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट।
और इसका मॉडुलस मॉडुलस लेते हुए 2 लाइनें लगा देते हैं साइडों पे। यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू है ओरिजिनल, जिसका हमने कॉन्जुगेट भी लेना और मॉडुलस भी। तो ये कॉन्जुगेट आ गया, मॉडुलस इसका ये होगा, ये एयोटा के कोएफिशिएंट में क्या है 1, एयोटा के कोएफिशिएंट में क्या है 1, और जो पहली कांस्टेंट वैल्यू वो साथ है ही नहीं, उसकी जगह पे हम 0 ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर जमा एयोटा के कोएफिशिएंट में कितना है 1, तो 1 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इस तरह ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इसका मॉडुलस जो है वो क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर का मॉडुलस कितना 1 और जो है माइनस होगा। तो ये तक 4 वो इंशाल्लाह में कंप्लीट करेंगे। तो जो चैनल पे नए हो तो पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।